Good morning, bachcho. Today we will discuss our next exercise 8b of this chapter linear equation. तो स्टार्ट करने से पहले ही बता देते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर है। इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास है, आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, आपको इक्वेशन बनानी है, फिर इक्वेशंस को सोल्व करना है। इस तरह का आपके पास यहाँ पर काम है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमारे पास जो एक्सरसाइज थी उसमें इक्वेशंस गिवन थी, पहले से ऑलरेडी गिवन थी और हमें उनको सिर्फ सोल्व करना था। बट यहाँ पर हमें उनकी इक्वेशंस भी बनानी और उनको सोल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं इस के अंदर वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो रीड करते हैं। ये कह रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3। तो लेट द फर्स्ट नंबर वो कर लेते हैं 8x और सेकंड नंबर वो कर लेते हैं 3x। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 143, ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि इन नंबर्स का जो सम है वो आपके पास कितना दे रखा है 143। देन फाइंड द नंबर। तो हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वहां पर ये चीज क्या होती थी, आपके पास ऑलरेडी गिवन होती थी और हमें सोल्व करना होता था। अब यहाँ पर क्या है कि हमने स्टेटमेंट को पहले रीड किया कि नंबर किस तरह से गिवन है। तो नंबर हमारे पास इस तरह से गिवन है 8:3। तो हमने 8:3 में अगर वो गिवन है तो एक नंबर लिया x जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, मान लो कि हमारे पास 1/2 है। ठीक है, तो अगर इसको हम क्या करें, इस नंबर को इक्वल, इस नंबर को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो किसी ऐसे नंबर से ऊपर वाले को किसी ऐसे नंबर से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो कि वो नंबर क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको भी किया कि अगर ये 8:3 में तो हमने x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो हमारे पास वो नंबर आ गए। अब इसको क्या किया, ऐड किया, तो हमारे पास क्या आना चाहिए था 143। सम कितना आना चाहिए था इनका 143 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको क्या कर देते हैं, सोल्व। तो देखो इसको सोल्व करते हैं तो 8 + 3 11, तो ये आ गया 11x इज इक्वल टू 143। देन x इज इक्वल टू 143/11, 143/11। इसको क्या कर देते हैं, हम कैंसिल कर देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल। तो ये किस पे गया 1 और ये किस पे गया 3। तो x की वैल्यू आपको कितनी आ गई 30। x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 30। तो कह रहे हैं कि वो नंबर बताओ कि जो आपका ये है, तो आपका फर्स्ट नंबर तो क्या आ जाएगा, आपका जो फर्स्ट नंबर तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 8 × 30। ठीक है, और जो आपका सेकंड जो नंबर है वो कितना आ जाएगा 3 × 30। राइट, तो ये आपको नंबर गॉट इट द पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन, सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये कह रहा है कि 2/3 ऑफ द नंबर इज 20। किसी नंबर का लेट द नंबर, हमें कोई वो नंबर था ही नहीं हमारे पास, तो हमने उसको क्या कर दिया, गैस कर लिया, लेट कर लिया कि लेट द नंबर इज x। वो नंबर क्या आपका x है। ठीक है, ये कह रहा है कि 2/3 ऑफ द नंबर इज 20 लेस। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/3 इस नंबर का 2/3 क्या है 20 लेस। इसके बाद क्या दे रखा है 20 लेस द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है x और उसका कितना कम है 20 लेस है। तो ये कह रहा है फाइंड द नंबर, उस नंबर को फाइंड करो। तो डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से बस इस स्टेटमेंट को अगर रीड करोगे तो पता होना चाहिए। क्या कहा कि 2/3 ऑफ द नंबर, ये यहां तक ये स्टेटमेंट इज के बाद हमें मालूम है इसका मतलब क्या होता है कि 2/3 ऑफ नंबर इज है 20 लेस देन, कितना कम 20 कम देन द ओरिजिनल नंबर से 20 कम है। अगर हम किसी नंबर का 2/3 करते हैं तो वो जो ओरिजिनल नंबर है उसका कितना कम आएगा 20 कम आएगा। इट मींस क्या है कि 2/3
उस नंबर का वो इक्वल होना चाहिए ओरिजिनल नंबर में से जिसका हम कर लिया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया इक्वेशन, इसको सोल्व कर दो। कौन सी क्वेश्चन की तरह जो एक ए में करके आए थे, तो इसको इस तरफ लेके आ सकते हैं। तो आ जाएगा 2/3x माइनस x इज इक्वल टू -20। अब अपोन में कितना आएगा एलसीएम 3, एलसीएम कितना आएगा 3, तो ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 3x इज इक्वल टू -20। तो यहाँ से आ जाएगा -x/3 इज इक्वल टू -20। तो x इज इक्वल टू 60। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से 60, ये माइनस कर देगा प्लस। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका सेकंड जो क्वेश्चन है, थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। ध्यान से बोर्ड पे बने रहो, आराम से क्वेश्चन कराऊंगा मैं 1 बाय 1 सभी, और आप लोग इसको देख लीजिए। जहां पर समझ में ना आए तो वहीं पर वीडियो को पॉज करो और मेरे पास कॉल करना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है 4/5 ऑफ ए नंबर इज, अच्छा इसी नंबर का 4/5 का है। अच्छा, तो लेट द नंबर इज, पहले तो हमें वो नंबर देख लीजिए, नंबर इज x, लेट द नंबर इज x। क्या कह रहा है कि इस नंबर का 4/5 ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 4/5 इज 10 मोर, 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है, देन द 2/3 ऑफ द नंबर, 2/3 ऑफ द नंबर से 10 ज्यादा है। ये कहता है फाइंड द, तो हमको नंबर बताना है। तो ये आ जाएगा 4/5x माइनस 2/3x इज इक्वल टू 10। यहाँ पर ऐसे ले लो, कितना आ गया अपना 50। तो ये आ जाएगा आपका 12x माइनस 10x इज इक्वल टू 10। ये आ जाएगा 2x अपॉन 15 इज इक्वल टू 10। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 into 15/2। तो ये कैंसिल होगा 5 पे, ये आ जाएगा आपका 75। तो नंबर क्या होगा 75। दोबारा से देख लो, ये कह रहा था कि कोई नंबर है, वो हमने गैस कर लिया कि वो नंबर क्या आपका x है, उसका 4/5, उस नंबर का 4/5 क्या है इज 10 मोर, 10 ज्यादा है उसके 2/3 से। समझ में? तो ये कह रहा है कि वो नंबर में फाइंड करके बताओ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है। ये कह रहा है कि 24 इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। एक नंबर है 24, उसको डिवाइड करके 2 पार्ट्स में। तो लेट फर्स्ट पार्ट बी x, वो है x। तो सेकंड जो पार्ट है, बी वो कितना आ जाएगा 20 माइनस x। आपके पास क्या है कि 24 रुपए, ठीक है, और आपको उसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट करना है। तो लेट कर लिया कि आपने 12 रुपए एक को दे दिए, तो बचे हुए कितने हैं 24 माइनस 12 मतलब 12। या फिर ऐसे सोचो कि आपके पास 24 रुपए थे, आपने 10 रुपए किसी को दे दिए, तो उसका एक हिस्सा फर्स्ट पार्ट वो आपने किसी को गिवन दे दिया उसको। अब आपके पास जो हिस्सा बचा वो क्या आएगा 24 माइनस 10 इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो x हमारे पास क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, तो ये किस क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल बोलते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, इसको हमने x मान लिया, तो सेकंड पार्ट कितना आएगा 24 माइनस x। ये हो गया, ये इसके 2 हिस्से हो गए, 24 को डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ये यहाँ तक की लाइन है। अब कहता है सच दैट, किस तरह से 7 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम्स, तो x का कितना 7 टाइम्स, एंड 5 टाइम ऑफ द सेकंड, तो सेकंड का कितना है 5 टाइम है, 5 टाइम ऑफ सेकंड मेक 146। तो ये क्या बोलता है हमारे पास 146 बनाता है। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर। इसी क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, फिर से देख लो 24 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट 7 टाइम ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऐड टू 5 टाइम, यहाँ पर ऐड भी था 5 टाइम टू द सेकंड पार्ट मेक 146, फाइंड द नंबर। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, वो नंबर आपको फाइंड करना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दे, क्या आएगा आपका 7x प्लस इसको 5 से क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आ जाएगा
5 4 जा 22 10 120, ठीक है, माइनस का 5x इक्वल टू 146, ये आपका आ जाएगा 2x, 7x माइनस 5x क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 146 माइनस 120, देन 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 26, ठीक है। तो x स्क्वायर कितनी आ गई 30, x स्क्वायर कितनी आ गई 30, तो फर्स्ट तो आपका कितना आ जाएगा ये 30, x की वैल्यू तो आपकी 30 आ गई, तो फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया 30 और सेकंड जो पार्ट है वो आ जाएगा 24 माइनस 30 इक्वल टू 11 और ये यहाँ पर आंसर भी लिखे हुए हैं, हर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आंसर आप देख सकते थे, इनका आंसर भी यही था, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन, वन बाय वन करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आ गया, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है द फाइंड द नंबर whose fifth part increased by 5 is equal to the fourth part dismissed by 5। देखो हमें क्या है, नंबर ले लेते हैं, लाइक the number is x, वो नंबर क्या हमारे पास x है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि the number whose fifth part, इस नंबर का फिफ्थ पार्ट क्या होगा x by 5, ठीक है, इसी का पार्ट हिस्सा, हिस्सा बोले टुकड़ा, तो अगर हम किसी चीज को काटेंगे या डिवाइड करेंगे तभी तो हिस्सा आएगा, तो ये आया। ये कहते हैं पार्ट इंक्रीज बाय 5, फिफ्थ पार्ट को अगर हम 5 से क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, ये कह रहा है कि इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट, और ये इसके फोर्थ पार्ट इक्वल होगा इफ डिसमिस बाय 5, अगर इसको हम क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं 5 से, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो x के एक तरफ कर लो, तो x by 5 माइनस x by 4 इज इक्वल टू माइनस 10, इसको सोल्व कर दो, ये आ गया आपका 20, तो आ जाएगा 4x माइनस का 5x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 10, ये आ जाएगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 200, x की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया आंसर, तो वो नंबर क्या हो गया, वो नंबर क्या हो गया 200, ठीक है। अब इसको अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो यहाँ पर पुट करके देखो, इस इक्वेशन को पुट करके देखो, अगर आंसर दोनों का इक्वल आते हैं ना तो इट मींस आपका क्वेश्चन सही है। जैसे कि एलएचएस पार्ट क्या है x by 5 प्लस 5, तो देखो 200 by 5 प्लस 5, तो इसको कैंसिल करो 4, ये आ गया आपका 40, ठीक है। अब इसका आरएचएस सोल्व करते हैं, तो x by 4 माइनस, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 200 by 4 minus 5, ये गया 50 पे, ये आ गया 45। तो ये आप क्या कर सकते हो, इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको रीड करते हैं क्या है ये क्वेश्चन ध्यान से, बोल में तो समझो। 3 numbers are in the ratio 4, 5 and 6, देखो लेट फर्स्ट नंबर वो तो 4x हो गया, सेकंड नंबर वो कितना हो जाएगा 5x, और जो थर्ड नंबर है वो आ जाएगा आपका 6x, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इफ द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो देखो इसमें ये सबसे छोटा नंबर और ये सबसे बड़ा नंबर, क्यों, क्योंकि देखो x तो सही है, अब 4 है और ये 6 है, सिर्फ ये चेक करना है। तो आपका क्या कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का सम, क्या बोल रहे हैं if the sum of the largest and the smallest is equal to the sum of the third and 55, is equal to the sum of the third and 55, ठीक है। तो कहता है फाइंड द नंबर्स, तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर्स को फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरा लिख देना। अब इसको सोल्व करते हैं, ये आ गया 10x माइनस का 5x इज इक्वल टू 55, तो यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 55,
तो x की वैल्यू आ गई 11, x की वैल्यू आ गई 11। 1 by 1 पुट करते हैं तो आपका जो फर्स्ट नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 into 11। सेकंड जो नंबर है वो आपका आ जाएगा 5 into 11 और जो थर्ड जो नंबर है वो आ जाएगा 6 into 11। इट मींस नंबर आएगा 44, 55 and 66। These are the numbers। घबराना नहीं है, धीरे धीरे सब्सटीट्यूशन स्टोर हो जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं 1 by 1 क्वेश्चंस को कराने जा रहा हूँ, देखते रहो, बोर मत होना, देखते रहो वीडियोस को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 7। If 10 be added to 4 times of a certain number, the result is 5 less than the 5 times of the number। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 उसमें कह रहा है कि पहले नंबर को लेट करो, लेट द नंबर इज x। एक नंबर हमने गैस कर लिया वो क्या है आपका x है। फिर देखो क्या करो, if 10 be add to 4 times of a certain number, ये क्या करेगा कि 10 ऐड कर दो 4 times of a certain number, ये आपको certain number हो गया उसका 4 times करके उसमें 10 ऐड कर दो। फिर क्या करें certain number, the result is, जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा 5 कम आएगा 5 टाइम्स ऑफ द नंबर। इस नंबर का 5 टाइम करके तो उसको 5 कम आएगा, फाइंड द नंबर, तो वो नंबर फाइंड करना है। तो वो इजी से है, इसको इस तरह से करो तो 10 + 5 = 5x - 4, ये आ जाएगा 15 = x, 50 = x। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स whose sum is 145। देखो ये कह रहा है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स बताना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंसेक्यूटिव जो नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स और कंसेक्यूटिव वर्ड का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। जो नंबर लगातार आते हैं उनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव। जैसे कि आपके पास 1 2 3 बोलो, ये लगातार 3 नंबर है ना, तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो गए। अच्छा मैं कहूँ 2 4 6 तो इनको होगा कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। 1 3 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। तो देखिए ये तो हमारे पास 6 नंबर्स है। अब इसमें क्या कहा कि जब 3 नंबर्स ओड नंबर्स है, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स whose sum is 145। अब लेट कर दो, लेट फर्स्ट ओड नंबर है ना, ओड नंबर bx। अब देखिए नंबर कौन सा है, ये कह रहा है कि फर्स्ट है तो सेकंड का नंबर होगा, सेकंड ओड नंबर जो होगा वो क्या होगा, और थर्ड जो होगा वो क्या होगा, ये आपको पता, ये आपको देखो हमें ये मालूम है कि ये 1 फिर 3 और ये 5, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 2 का, और इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 2 का। तो इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितने का होगा 4 का। अगर मान लो कि आपके पास क्या है x, तो ये नंबर क्या बनना चाहिए था x + 2, और ये नंबर आपके पास क्या बनना चाहिए था x + 4। व्हाट इज द पॉइंट, तो ये आपके पास आ जाएगा x + 2 और ये आ जाएगा x + 4। तो ये आपके पास हो गए 3 नंबर कोड लगाकर। अब क्या इनका सम कितना है, इनका सम गिवन है, इनका क्या है सम, वो आपके पास गिवन है, वो कितना दे रखा है आपके पास 147 147। तो कह रहा है कि नंबर क्या कोई डिफिकल्ट था नहीं है ना, तो ये 1 2 3 तो आ जाएगा 3x + 6 = 147, then 3x is equal to 147 minus 6, then 3x is equal to 141, then x is equal to 141 by 3, then 3 4 12 और 3 7
51। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस थे आपके। अभी और करेंगे नेक्स्ट। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया, लेक्चर भी अच्छा लगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फर्स्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं ये वीडियोज आप तक फास्ट से जल्दी जितनी जल्दी हो सके पहुँचा सकूँ। कोई और परेशानी हो तो मुझे आप शेयर कर दिया करो। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास गिवन है ऑलरेडी, उनके पास आप शेयर कर दिया करो, मैं उनको सोल्व करूँगा। नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि फाइंड 3 consecutive even numbers whose sum is this। तो ये लास्ट क्वेश्चन की तरह तो है, क्या है कि लेट फर्स्ट इवन नंबर, हमने जो पहला इवन नंबर है ना वो गैस कर लिया, तो आपको कितना है x है। तो जो नेक्स्ट इवन नंबर आएगा, जो सेकंड आएगा, सेकंड इवन नंबर वो कितना आएगा, तो वो आप बताओ कितना आएगा। अगर मान लो कि आपके पास ये है तो इवन नंबर क्या है, जैसे 2 4 6, बोलिए आपका हमने मान लिया कि ये कितना है x, तो ये कितना है आपका, ये आया आपका x प्लस 2, x प्लस 2, और ये कितना जाएगा x प्लस 4। तो सेम तो है x प्लस 2, और जो आपका थर्ड नंबर आ जाएगा वो आपका कितना जाएगा x प्लस 4, और उनका सम कितना दे रखा है, उनका सम आपके पास दे रखा था, उनका सम आपके पास दे रखा है 234। ठीक है, तो कर लो कि क्वेश्चन हार्ड नहीं था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरह है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो देखते हैं। क्या है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। तो लेट वंस डिजिट इज x। तो यूनिट पैलेस पे मानते हैं वो क्या आपकी x है। ठीक है, तो 10th पैलेस के ऊपर जो वैल्यू आएगी, 10th पैलेस की जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी 12 माइनस x, 12 माइनस x। अच्छा, ठीक है, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 12। मान लो कि आपके पास वो नंबर कैसे होगा 84 होगा। ठीक है, तो इनका सम कितना आएगा 12 आएगा नहीं आएगा, तो नंबर क्या है आपका 84 है, तो ये आपका सम आ गया। अब बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि if the new number is formed by reversing the digit of the number then the original digit। तो यहाँ से हम ओरिजिनल डिजिट निकालते हैं। तो ओरिजिनल डिजिट क्या है, ओरिजिनल नंबर, ये फाइंड करो वो स्टेटमेंट का। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, ये तो आपका वंस पैलेस पे है, तो ये x प्लस के 10th पे, इसको 10 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 120 माइनस 12 10x। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 120 माइनस 9x। ये आपका क्या है ओरिजिनल नंबर है, ये आपका कैसा नंबर है ओरिजिनल नंबर। अब इसको रिवर्स करते हैं, इसको रिवर्स करेंगे तो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, रिवर्स करने के बाद क्या आएगा न्यू नंबर, न्यू नंबर वो आपका कितना आएगा वो देखते हैं। तो देखो रिवर्स करेंगे तो ये आपका जो 10th पैलेस पे है वो तो यूनिट पैलेस पे चला जाएगा, और जो यूनिट पैलेस पे वो किस पे चला जाएगा 10th पैलेस पे। तो 10x प्लस 12 माइनस x, ये आ जाएगा आपका 9x प्लस 12। ठीक है, तो ये आपका रिवर्स करने के बाद आ गया नंबर। तो ये दो नंबर्स हमें चाहिए थे और ये दोनों नंबर हमने निकाल लिया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, देख लो। अब ये क्वेश्चन ये था कि 2 डिजिट का कोई नंबर है, मैंने मान लिया कि 84 है, जस्ट सपोज क्या है हमारे पास 84, उसका सम कितना आना चाहिए, उसका सम आना चाहिए 12, तो आ गया 84 का सम। अब बात ये है कि यूनिट पैलेस को मान लिया x है, तो 10th पैलेस में क्या आना चाहिए 12 माइनस x। गुड, मान लो कि x क्या है आपका 4। ठीक है, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, दूसरा नंबर आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर लगाया। तो वंस पैलेस में मान लिया कि x है, तो 10th पैलेस आ जाएगा 12 माइनस x। अब कहता है ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है, तो नंबर सिस्टम में जैसे 84 है तो उसको कैसे लिखोगे 8 into 10 प्लस 4। जो 10th पैलेस में उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10th पैलेस को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस यूनिट पैलेस का मल्टीप्लाई
ओरिजिनल नंबर हमारे पास आ गया x प्लस 120 माइनस 10x 120 माइनस 9x। अब इसको रिवर्स करते हैं, इसको क्या करते हैं, रिवर्स कर दिया। इट मींस रिवर्स करने का मतलब 84 का रिवर्स क्या होगा, 48 तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 8। तो अब यहाँ पर 10th प्लेस पे क्या है x, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिट प्लेस पे क्या है 12 माइनस x लिख दिया, ये सोल्व हो गया। अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि द सम, ओके, if the new number is formed by reverse the digit is greater than the original number by 54। दोबारा देखो, if the new number formed by reversal of the digit is है greater than ज्यादा to the original number by 54, तो ये कह रहा है कि 120 minus 9x is equal to 9x plus 12, 9x plus 12। अब ये तो आपका पुराना नंबर है और ये आपका कैसा नंबर है, न्यू नंबर है, बोलो। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इफ द न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सल डिजिट इज ग्रेटर देन, ज्यादा है, देन द ओरिजिनल नंबर बाय 54, ओरिजिनल नंबर से 54 ज्यादा है, 54 ज्यादा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कर दो आप 54 कर दो, ऐड कर दो, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ये जो नया नंबर था ये पुराने नंबर से कितना ज्यादा है, 54 ज्यादा है, इस साइड पे अगर 54 ऐड कर दो तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। देखो आपके पास ये आप हो और ये मैं हूं, ठीक है, आपके पास 2 टोफियां है, मेरे पास 4 टोफियां है, इक्वल करने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, 2 टोफी और देनी पड़ेगी, राइट। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। अब इसको क्या कर दो, सोल्व कर दो। तो 9x into 9x, ये 9x उस तरफ लेके जाओ तो ये आपका आ जाएगा 18x, ठीक है, और ये आपका बन जाएगा 174 और माइनस 12, ठीक है, तो ये आ जाएगा 18x इज इक्वल टू 1, ये आपको बच जाएगा 2 और ये आपको बच जाएगा 6, 162, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर दोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहे हैं कि द डिजिट इज 10th प्लेस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द यूनिट डिजिट। तो लेट कर लो कि यूनिट डिजिट है, यूनिट प्लेस के ऊपर जो डिजिट है वो आपका क्या है x। तो जो 10th प्लेस के ऊपर जो है वो जो आपका है वो आपका कितना है 3 टाइम्स ऑफ 3x, राइट। तो ओरिजिनल नंबर क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर, तो वो आपका क्या आएगा, वो आपका आ जाएगा 3 into 10x प्लस में x, तो ये आ जाएगा 31x, ये आपको रहेगा। अब इसका रिवर्स करना है तो न्यू नंबर क्या आएगा आपका, न्यू नंबर, तो न्यू नंबर आपका आ जाएगा 13x, समझ गए, बोलो। नंबर तो फाइंड ऐसे ही रखते ना, 10th प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करके और यूनिट प्लेस को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसी से नहीं 1 से कर लो, तो ये आपका। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते, ये कह रहे हैं कि द डिजिट 10th प्लेस ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स दैट इन द यूनिट प्लेस इफ, यहां से क्वेश्चन की स्टेटमेंट स्टार्ट होती है, इफ द यूनिट डिजिट आर रिवर्स द न्यू नंबर will become 36 less than the original number। क्या कह रहे हैं कि 31x और ये है 13x, ये दो नंबर है, इनके अंदर ही आपके पास क्वेश्चन का है। तो ये कह रहे हैं कि if the digit are reverse, डिजिट रिवर्स है, the new digit, तो नई डिजिट will be 36 less, तो जो नई डिजिट है वो 36 क्या है, कम है, देन द ओरिजिनल डिजिट, तो ओरिजिनल डिजिट से 36 कम है, तो इसके अंदर क्या कर दो 36 ऐड कर दो भाई, जो ओरिजिनल है उसमें रिवर्स करने के बाद 36 कम आती है डिजिट, ठीक है। तो उनको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें 36 को सब्ट्रैक्ट कर दो या इसको क्या कर दो ऐड कर दो रिवर्स के अंदर, ठीक है। सोल्व कर दो, सोल्व करोगे तो इस तरफ जो 31x माइनस 13x इज इक्वल टू 36, ठीक है। इसको सोल्व करो, सोल्व करो, 31 माइनस 30, 11 माइनस 3 8, यहाँ 2 माइनस 1 80, ठीक है। तो ये आ गया आपका 18x इज इक्वल टू 36, x की वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। तो यूनिट प्लेस के ऊपर तो क्या है आपका 2 और इसके ऊपर क्या है 6,
तो नंबर क्या बन गया आपका 62, नंबर क्या बन गया आपका 62। अब इसके अंदर इसको पुट करके देख लो, इसके अंदर क्या करेंगे, इसको पुट करके देख लो x की वैल्यू को, अगर इक्वल है तो आपको क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। तो देखिए एक बार एलएचएस में पुट करके देखते हैं, तो देखो 31 × 2 इज इक्वल टू 62, आरएचएस में पुट करके देख लो, यह आ जाएगा 13 × 2 प्लस 36, तो 26 प्लस 36 इज इक्वल टू 12, दोनों क्या इक्वल नहीं आ रही, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से देख लो कि यूनिट पहले से ऊपर रिप्रेजेंट करते x है, तो 10th पहले से ऊपर उसका 3 टाइम्स बोल रखा था इस स्टेटमेंट के अंदर, इस लाइन के अंदर देखो, इस लाइन के अंदर कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन में ये बोला हुआ। उसके बाद क्या है नंबर, हम फिर नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो बेटा जो यूनिट पहले से ऊपर उसके साथ तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 10th पहले पे 10 तो ये आ जाएगा 30x प्लस x, 31x रिवर्स करेंगे तो 13x हो जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल नंबर है और जो रिवर्स नंबर है उसके बीच में 36 का क्या है डिफरेंस है, रिवर्स है वो कितना कम है 36 कम है, तो हम रिवर्स के अंदर 36 ऐड कर देंगे दोनों को इक्वेट करने के लिए, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। ये कह रहे हैं कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7। कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो लेट द न्यूमरेटर इज x, तो डिनोमिनेटर क्या देगा आपको इज x प्लस 7, डिनोमिनेटर वो क्या देगा आपका x प्लस 7। ये आ गया, क्या कह रहे हैं डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7। ठीक है, तो ये है will becomes to find the number। तो क्वेश्चन ये है कि x अपॉन x प्लस 7 इज इक्वल टू 2। क्या कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ ए रैशनल नंबर, जो नीचे वाली जो टर्म है वो रैशनल नंबर की ज्यादा है इज ग्रेटर इट्स न्यूमरेटर बाय 7, तो उससे कितनी ज्यादा है 7 ज्यादा है, तो नंबर क्या बन जाता है आपका फाइंड दैट। बहुत सिंपल है, तो x इज इक्वल टू x प्लस 14, तो आपको इसको इस तरफ ले आओ तो ये आपका आ जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू में आ गई माइनस की 40, x की वैल्यू में आ गई माइनस की 40। तो देखो यहाँ पर पुट कर देते हैं, x की वैल्यू है माइनस की 40, आपको यहाँ से आ जाएगा माइनस का 7, तो आपका आंसर कितना आएगा 2 आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बेटो, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, वो है इफ ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है मतलब रैशनल नंबर है ट्वाइस द न्यूमरेटर बाय 2 मोर देन इट्स डिनोमिनेटर। क्या कह रहा है कि एक फ्रैक्शन आपके पास ट्वाइस द न्यूमरेटर का ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर इट्स डिनोमिनेटर से 2 जाता है। तो देखो हम इसका डिनोमिनेटर मान लें कितना है x, तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 2x माइनस 2। ये करेंगे इफ 3 इज एड टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर इसके अंदर न्यूमरेटर के अंदर तो न्यू जो कंडीशन है वो क्या आ जाएगी x प्लस 3 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगी 2x माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, ऐड कर दे द न्यू फ्रैक्शन इज 2/3, तो नया फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 2/3, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये कह रहे हैं फाइंड द नंबर। दोबारा से देखो क्वेश्चन क्या है, इन ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन के अंदर कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, ट्वाइस द न्यूमरेटर का 2 गुना, ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन इट्स डिनोमिनेटर का 2 गुने से
2 गुना है, तो फाइंड द 3 इज ऐड ऑन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, द न्यू नंबर इज टू बाई 3। तो जो नया नंबर वो आपको ये बन जाता है, तो इसको सोल्व कर देते हैं। तो इसको क्या करते हैं सोल्व, तो ये सोल्व आ जाएगा x प्लस 3 और ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3, तो 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 4x प्लस 2। तो ये इस तरफ आ जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू -7, x की वैल्यू नहीं आ गई 7, x की वैल्यू नहीं आ गई 7। यहाँ पर पुट कर देते हैं, x आपका 7 है और यहाँ से आपका ये कितना आ गया 14 माइनस 2, मतलब ये आ गया आपका 12। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसके अंदर 3 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 10, इसके अंदर 3 ऐड करोगे तो 15 और कैंसिल करोगे तो ये इज इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 15th, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेड्थ बाय 7। लेंथ है ऑफ रेक्टेंगल इज एक्सीड बाय द ब्रेड्थ बाय 7। तो लेंथ हम मान लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या मान लेते हैं हम, लेंथ इसका हम मान लेते हैं, लेंथ है आपके पास, सॉरी ब्रेड्थ मान लेते हैं, ब्रेड्थ है ना, ब्रेड्थ मान लेते हैं वो x है, तो इसकी लेंथ है वो एक्सीड बाय 7, तो 7 इससे ज्यादा है। तो इसका एरिया क्या चाहिए, तो इसका एरिया जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो आपका आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 7। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 7। The length of the rectangle exceeds its breadth by 7. If the length is increased by 4 and the breadth increased by 3, क्या कह रहा है, the length है उसको क्या कर दें, तो न्यू लेंथ जो बन के आएगी वो क्या आएगी x प्लस 7। If the length is decreased by 4 तो माइनस 6 और breadth, न्यू breadth जो है वो आपकी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगा आपकी x प्लस, ठीक, तो ये आपको जो नंबर x प्लस 3 है, तो इसका जो एरिया है वो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस। अब क्या करें कि द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज सेम एज द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ द। देखो आसान से क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से साथ ज्यादा है, तो हमने इसमें लेट कर दिया कि इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है x। बहुत ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसकी ब्रेड्थ लेंथ क्या है, ब्रेड्थ कितनी है x, ये हमने लेट कर लिए, लेंथ कितनी होगी ज्यादा, साथ ज्यादा, तो ये अपने आप आ गई। उसके बाद एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब न्यू नई कंडीशन क्या थी, ये कह रहे हैं कि अगर लेंथ के अंदर 4 घटा दें तो लेंथ क्या बन जाएगा x प्लस 3 और ब्रेड्थ के अंदर 3 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा x प्लस 3, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका x प्लस 3 x प्लस 3। तो ये कह रहे हैं कि न्यू एरिया और ओल्ड एरिया बोथ आर सेम, दोनों के दोनों क्या है सेम, देन फाइंड द लेंथ। ठीक है, लेंथ हमें बताना है, तो देखो क्या आ जाएगा आपका x² प्लस 7x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x² प्लस 7x और ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे x² प्लस 6x प्लस 9, x² से x² कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो बेटा ब्रेड्थ है वो तो आपके आ गई 9, तो आपकी जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16। ये चैप्टर आपका हाफ से थोड़ा ज्यादा होगा एक्सरसाइज के, उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इसके जो बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई बात ना समझ में आए तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप कॉल करके मैसेज करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज बच्चों पूछ लेना, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, प्लीज।